नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलम् यशोकवह्नि जनकात्मजाय आधाय तेनेव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से ये जो गीता चिंतन आप लोग श्रवण कर रहे, उसमें भी अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से वेदांत का श्रवण कर रहे थे। तो इससे पहले जो हम लोगों ने जो विचार किया था राम गीता को लेकर, उसी को लेकर आगे भी विचार करेंगे। यह जो भगवान राम जी जिज्ञासु हनुमान जी को अपने जिज्ञासा के अनुसार उस आत्म तत्व का उपदेश कर रहे हैं। हनुमान जी ने प्रश्न किया था, भगवान आपका स्वरूप क्या है? जो मेरा सामने जो देख रहे, क्या उससे अलग है अथवा यही है? वह राम जी अपना स्वरूप ना बताते हुए शास्त्र में प्रतिपादित जो आत्म तत्व है उसी को बता रहे हैं। क्योंकि अपने को यदि बताएंगे तो कोई कह सकते हैं राम जी स्वयं अपने को मान रहे करके। यही भगवान राम और गीता में श्री कृष्ण में अंतर है। श्री कृष्ण में वहां स्पष्ट बताया, अहम आत्मा गुड़ाकेश, हे गुड़ाकेश मैं ही आत्मा हूं। किंतु राम जी साक्षात रूप से ऐसा नहीं बता रहे। शास्त्र में जो प्रतिपादन किया है, शास्त्र में जो निरूपण किया है, शास्त्र में जो वर्णन किया है, उसके आधार से बता रहे। उसमें भी राम जी ने कहा, उस आत्मा का निरूपण करते हुए पहले हम लोगों ने विचार किया था, हे वानर श्रेष्ठ हनुमान जी, वो जो आत्मा है, अधिष्ठान है,
ये 5 तत्व नहीं हो सकता। जो पृथ्वी है उसमें 5 गुण हैं, विशेष रूप से गंध है। एक तो अपना गुण है, पृथ्वी का अपना गुण है गंध, पंचदश में बता दिया है। और 4 गुण है ऊपर के जो कारण है उनके गुण है। तैतरीय उपनिषद में बता दिया है, तस्माद्वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूता। आत्मा का मतलब केवल आत्मा से नहीं लेना वहां। आत्मा का मतलब है यहाँ सबीज सत्य है, माया विशिष्ट चैतन्य लेना। माया विशिष्ट चैतन्य से आकाश की उत्पत्ति हो गई। इसलिए देखिए आकाश में दोनों धर्म हैं, माया का धर्म है जड़ और चैतन्य का धर्म है अस्थि भांति आदि। और आकाश का स्वयं गुण हो गया, शब्द गुण हो गया। तो आकाश में देखिए एक अपना गुण हो गया शब्द, माया का गुण आ गया जड़ आदि, और चैतन्य का गुण आ गया सच्चिदानंद का अस्थि भांति प्रियत्व आ गया। और आकाश से वायु की उत्पत्ति हो गई। वहां भी चेतन और माया का धर्म तो रहेगा, उसके बाद आकाश का गुण भी आ गया उसमें। इसलिए वायु में 2 गुण है, स्पर्श और शब्द भी है। और वायु से अग्नि की उत्पत्ति होने से अग्नि में 3 गुण आ गए। अग्नि से जल की उत्पत्ति, उसमें 4 गुण है, एक अपना 3 ऊपर के है। वैसे ही पृथ्वी का अपना गुण है गंध माना जाता है। यदि कोई कहे अरे पृथ्वी में मात्र गंध थोड़ा है, बोलते यहाँ हवा दुर्गंध आ रही है, ये जल में बदबू आ रहे, व्यवहार तो करते। इसलिए पृथ्वी मात्र में गंध नहीं है, जल में गंध होना चाहिए, हवा में भी होनी चाहिए। ये तो आपका अनुभव बता रहे हैं, जो आप अनुभव कर रहे हो उसको। किंतु विचार के दृष्टि से जल में हो, अग्नि में हो अथवा वायु में गंध नहीं है। तो हवा में दुर्गंध कहाँ से आ रही? पृथ्वी के साथ संबंध हो गया। कोई मुर्दा है, सड़ा है, वहां से हवा आ रही, उसके साथ पृथ्वी का कुछ अंश आ रहा है, तो इसलिए हवा दुर्गंध हो गई। जल में जो बदबू आ रहे, कोई पृथ्वी का अंश मिल गया, इसलिए स्वतः नहीं। तो पृथ्वी में एक अपना गंध और ऊपर जो कारण के 4 गुण मिलके 5 हो गए। तो ये जो 5 गुण होने के कारण, हे हनुमान जी, पृथ्वी सबसे स्थूल है, किंतु आत्मा पृथ्वी तत्व भी नहीं। पृथ्वी से उपलक्षण, पृथ्वी आदि से उत्पन्न हुआ जो पांचभौतिक शरीर है हमारा, वो आत्मा नहीं। भले ही एक है, कुछ दार्शनिक बहुत बड़े विचारक है, अपने को बहुत मानते, चार्वाक कहते, सुंदर सुंदर वाणी बोलते हैं, शरीर को आत्मा मानते वो लोग, तर्क भी देते ऐसा, और श्रुति भी प्रमाण देते वो लोग।
किंतु शरीर आत्मा नहीं हो सकता है। श्रुति का तात्पर्य कुछ अलग है वहाँ। तो ये जो शरीर है ये भी पृथ्वी का है, पांचभौतिक माना जाता है। आत्मा अलग है। मान लीजिए शरीर को आत्मा ही मान लीजिए। कुछ कोई एक आधा व्यक्ति कह रहे मैं शरीर हूं करके, अधिक से अधिक लोग बोलते हैं मेरा शरीर। बोलते आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, आज मैं शरीर ठीक नहीं हूं। ये कोई भी नहीं बोलता है। कोई होगा आज मैं शरीर ठीक नहीं हूं, ऐसा कोई नहीं बोलते। मेरा शरीर ठीक नहीं। तो इसका मतलब मेरा शरीर बोल रहे, शरीर के साथ संबंध करने वाला कोई अलग है। शरीर के साथ संबंध हो रहे चेतन का है, जड़ का नहीं। तो इसीलिए वो शरीर कैसा होगा? मेरा चाहो तो मैं कैसा होगा? नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम बता रहे, हे हनुमान जी, ये आत्मा पृथ्वी भी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में 5 गुण है, आत्मा तो गुणातीत है। और जल भी नहीं हो सकता है, जल की भी उत्पत्ति है। न तेज है, न वायु है, न आकाश है। तो इसके द्वारा वो मूर्त और अमूर्त दोनों का निषेध किया। 3 मूर्त है, 2 अमूर्त है। मूर्त का मतलब है एक पिंड के समान अवयवों से विशिष्ट होकर नेत्र का विषय बनता है, उसको मूर्त कहते हैं लोक में। इसलिए मूर्ति, भगवान की मूर्ति, मूर्त होने से वो मूर्ति है। वो मूर्त से बनाया है इसलिए मूर्ति है वो। तो इसलिए वो मूर्त भी नहीं है। और दूसरा है अमूर्त है। अमूर्त का मतलब है नेत्रादि इंद्रियों का विषय नहीं है। वायु और आकाश आंख से देख नहीं सकते आप, वो अमूर्त है। इसलिए हम बता रहे हैं वानर श्रेष्ठ, आत्मा मूर्त भी नहीं है, अमूर्त भी नहीं है। और ये प्राण मन से भी परे है। प्राण भी नहीं है। प्राण भी क्या है? अंततः जाके प्राण की भी उत्पत्ति है, प्राण भी जड़ है। तो इसलिए ये सारे इंद्रिया प्राण मन से अतिरिक्त है, एक तत्व है। यही बात बृहदारण्यक उपनिषद में भी ज्योतिर्ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य से राजा ने प्रश्न किया था, कतमो आत्मा। भगवान ये आत्मा है, ये कार्यकरण संगात में आत्मा कौन है, किसको कहते हैं? क्योंकि अलग अलग विचार के अनुसार, अलग अलग बुद्धि से अलग अलग व्यक्ति इसको आत्मा मानते हैं। शरीर को भी मानते हैं, अभी बताया, इंद्रियों को भी मानते हैं, मन को भी मानते हैं, प्राण को भी मानते हैं। तो वहां याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, विज्ञानमय प्राणेषु, अर्थात हे राजन, ये शरीर में जो आत्मा है सबसे अलग है। शरीर में देखिए 5 तत्व है हमारे। पृथ्वी तत्व तो अनुभव गम्य है, और वायु तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, और जल तत्व भी है, आकाश तत्व भी है।
ये संगात से बना है शरीर, हमारा मिलकर के बना है, किंतु आत्मा इन सब का दृष्टा है, सबका प्रकाशक है। आत्मा भिन्न है। और जितने भी जो गुण है, रूप रस स्पर्श है, पांचों भूतों को लेके आते हैं। पांच भूत ही नहीं तो ये गुण कहाँ से रहेगा। और जितना भी कर्म भी है, ये भी पंचभूतों को लेकर ही। वायु का धर्म है कर्म, वही प्राण बनता है, तभी कर्म होता है शरीर में। इसलिए हनुमान जी, ये जो आत्मा है, पांच भूत अथवा पांचों भूतों से बनाया हुआ शरीर अथवा इंद्रिया हो अथवा कर्म, ये आत्मा नहीं है, इससे अलग है। यह भगवान राम जी शुद्ध वेदांत का निरूपण कर रहे हैं। महाराज, ये शुद्ध वेदांत क्या चीज है? एक अशुद्ध वेदांत भी होता है। अशुद्ध वेदांत नहीं है, जहाँ प्रक्रिया का निरूपण होता है, वहाँ शुद्ध वेदांत नहीं है। यहाँ बिल्कुल एकदम, वो भी निषेध रूप से, विधि मुख से जो बताया जाता है वो शुद्ध वेदांत नहीं है। उसको आपने थोड़ा मिलावट किया, थोड़ा सा मिलावट किया विधि मुख में। क्या मिलावट किया? माया को मिला दिया उसमें। बिना माया को मिलावे आप विधि मुख से नहीं बता सकते। तो माया को मिला करके माया का जो कार्य है उसके द्वारा आप बताते हैं, ये विधि मुख से। तो विधि मुख से जो समझा रहे वो तो एक प्रकार से मिलावट वेदांत है, क्यों? माया मिली है उसमें। जैसा ये तो वयमानि भूतानि जायन्ते, और जगत की उत्पत्ति स्थिति को लेके बता रहे। तो जगत आया कहाँ से? माया का कार्य, उसके द्वारा बता रहे। सच्चित आनंद देके है स्वरूप लक्षण ये भी, किंतु वहां भी नाम से बता रहे हैं ना, स्वरूप से। शुद्ध ब्रह्म को नहीं बता सकते, इसलिए मिलावट रहे तो शुद्ध वेदांत है। नेति नेति सबका निषेध करते जाइए, बचा हुआ जो आप है वो शुद्ध वेदांत है। तो इसलिए यहाँ भगवान राम जी भी शुद्ध वेदांत। उसके बाद आगे भी बता रहे, आगे के श्लोक में, न कर्ता न च भोक्ता च न प्रकृति पुरुषो न माया नैव च प्राणः चैतन्यः परमार्थतः। हे हनुमान जी, वो जो आत्मा है कर्ता भी नहीं है। कर्ता किसको कहते? कर्ता का मतलब है मैं जो कर रहा हूं, इस प्रकार जो अभिमान करता है। जैसे एक पढ़ाने वाला कह रहे मैं पढ़ा रहा हूं, भोजन बनाने वाला कह रहे मैंने भोजन बनाया। तो इस प्रकार जो कर्तृत्व भाव है, मैंने किया, मैंने करवाया, ये कर्तृत्व भाव है। अच्छा, ये कर्तृत्व भाव है किसमें? बोलते मैंने किया, मैं कभी करता होगा क्या? नहीं हो सकता। किंतु आप व्यवहार करते सब लोगों ने, मैंने भोजन किया। महात्मा भी बोलते, महात्मा भी कर्ता बन जाते। तो मैंने भोजन किया। अच्छा, थोड़ा विचार करें, मैं है कौन? वो भोजन करेगा क्या? किंतु बोलते हैं, सब लोग बोल रहे तो हम भी बोल रहे। तो इसलिए जो कर्तृत्व धर्म है, ये कोशों का धर्म है।
बुद्धि का धर्म है, अंतःकरण का धर्म है। अंतःकरण में दो धर्म है, करणत्व धर्म भी है, कर्तृत्व धर्म है, पंचदश में बता दिया। उभयात्मक धर्म है। जो अंतःकरण है उसमें जो बुद्धि है उसको लेकर कर्तृत्व धर्म आता है, मन को लेकर करणत्व धर्म आता है। इसलिए जो कर्तृत्व धर्म है विज्ञानमय कोश का है, बुद्धि का। महाराज ये कैसा बोल रहे हैं आप, बुद्धि का धर्म है तो बोलते मैंने किया, मैंने करवाया, मैं में जो अनुभव हो रहे ना, तो बुद्धि का कैसा कार्य है? अरे शास्त्र का है, शास्त्र ने कहा अपने हाथ जोड़ के मान लिया। शास्त्र कहा रहे इसलिए मान लिया, ऐसे कैसा मानेंगे? शास्त्र कुछ भी कहेंगे, कोई ऐसा आक्षेप कर सकते हैं? चलो आप शास्त्र को तो नहीं मानते, धन्यवाद है, कम से कम आप अपने को मानते हैं ना। अच्छा ये बताओ, अच्छा मैंने किया अथवा मैंने करवाया, ये मकान किसने बनाया? मैंने। जहां अपना जो प्रशंसा है, स्तुति है, तभी बोलते हैं मैंने। कोई खराब काम होता रे, ईश्वर करवा रहा है, और ईश्वर के ऊपर छोड़ देंगे। ईश्वर है ना, वो बोलता नहीं कुछ, पुक्कड़ कुछ भी डाल दे दो उसके ऊपर, वो सहन कर देता है। अच्छा काम यदि करेंगे तो अरे मैंने किया। जैसा था कोई एक बहुत बड़ा तपस्वी, अपने को बहुत बड़ा योगी मानता था। देखिए योगी होना अलग है, मानना अलग है। तो मानने से कुछ नहीं होगा, उसको जानना पड़ेगा। जानेंगे तो भी वास्तव में योगी है, मानेंगे तो केवल कहने मात्र के लिए योगी। तो मानता था वो। इसलिए देखिए गीता में पंडिता मन्य, अर्जुन तो बोल रहे बड़े बड़े पंडितों को जैसा, व्यवहार कर रहे हैं मूर्खों के जैसा। तो अपने को योगी मानता था। बहुत सुंदर बगीचा भी था एक उनका। एक दिन बगीचे में किसी की गाय घुस गई, तो कुछ इधर उधर का पेड़ पौधा खा रही थी, डंडा उठा के एक मार दिया, तो वो डंडा उसका सिर में गिर गया, गाय तो मर गई। तो गो हत्या सामने खड़ी हो गई उसके। गो हत्या एक अदृष्ट रूप से उनके सामने खड़े हो। तभी वो बोलते मैंने तो मारा नहीं है, मैं तो निर्लिप्त हूं, मैंने कहा मारा है, मारा तो मेरे हाथ, और हाथ का देवता है इंद्र है, उनके पास जाओ, क्योंकि इंद्र ने सामर्थ्य दिया, हाथ ने उठाया तो मार दिया। बेचारी गो हत्या गए इंद्र के पास, तो मुझे कोई रास्ता दे दो। इंद्र ने कहा ठीक है, मेरा तो काम केवल हाथ में बल देना, किंतु हाथ को प्रेरणा कौन करता है? मन है ना, उसके देवता के पास जाओ, चंद्रमा के पास जाओ। चंद्रमा के पास गए। चंद्रमा ने कहा देखो, मैं तो मन को प्रेरणा देता है संकल्प विकल्प करने के लिए, मारना अथवा नहीं मारना एक तरफ से करना था बुद्धि का काम है, उसके देवता के पास जाओ प्रजापति। वहां गए, गोहत्या। तो भी घबरा गए, क्या करे? प्रजापति विष्णु के पास गए, सबसे जो अंतरात्मा है उसके पास। तो उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, आप व्यवस्था करेंगे। मैं ब्राह्मण का रूप धारण किया विष्णु भगवान ने,
हाँ, बूढ़े नाटक करने के लिए वो बहुत प्रसिद्ध है ना विष्णु, जितना भी नाटक करेंगे सब। ब्राह्मण का रूप धारण करते हुए घूमते घूमते उस बगीचा में गए, देखने के लगे घूर घूर के। वो जो योगी मान रहा था, उन्होंने देखा एक और बूढ़ा ब्राह्मण है, और उतने में योगी मिल गए, उसको प्रणाम भी किया। अरे योगी राज धन्य हो, ये किसने बगीचा बनाया पता नहीं, यदि वो मालिक मिलेंगे तो उसको मैं प्रणाम कर सकता। बहुत सुंदर बगीचा बनाया, इतना बढ़िया बगीचा है, बहुत सुंदर है। वर्णन करते करते इतना प्रशंसा चढ़ाया, कौन है इसका मालिक होगा, किसका बगीचा है पता नहीं। अभी उनको कहना चाहता ना भगवान का करके, भूल गए मेरा बगीचा है। अच्छा तेरा बगीचा है ना, गाय को तूने नहीं मारा है, बगीचा तेरा है, गोवाते गोल पकड़ो इसको। अभी मेरापन आ गया। यही मनुष्य है, चालाकी करते बहुत। तो इसीलिए जो कर्तृत्व है, ये है विज्ञानमय का। ठीक है, शास्त्र बता रहे सत्य है, शास्त्र तो अकाट्य है, स्वतः प्रमाण है। दो होता है, एक स्वतः प्रमाण होता है, एक परता प्रमाण होता है। जैसा कोई किसी को व्यक्ति को प्रमाणित करने के लिए जाते हैं, आप होता है ना आजकल अकाउंट खोलना हो तो प्रमाणित करने के लिए एक व्यक्ति, अच्छा उसको कौन प्रमाणित करेंगे, कोई दूसरा, उसको कौन प्रमाणित करेंगे, तीसरा नहीं, उसको स्वतः प्रमाण मानते। तो वैसे ही शास्त्र स्वतः प्रमाण है, अन्य प्रमाण के द्वारा प्रमाणित नहीं होता है। अन्य प्रमाण अर्थात अनुमानादि प्रमाण के द्वारा जिसका प्रमाण सिद्ध होता है वो परत प्रमाण है, और अन्य प्रमाणों से प्रमाणित ना हो स्वतः प्रमाण है। जैसा आप बाह्य पदार्थ को देखते हैं, कोई भी घट हो पट हो जो भी देख रहे, उसमें प्रमाण कौन है, प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। प्रत्यक्ष में नेत्र आदि हो गए। पहाड़ में अग्नि को जो आप ज्ञान होता है, वहां भी अनुमान आदि प्रमाण हो गया। किंतु आपका जो अस्तित्व है मैं हूं, उसमें कौन सा प्रमाण है। हर एक व्यक्ति बोलते कभी भी मैं हूं, एकाएक बोलते ना, उसमें संशय भी होता है आपको। शास्त्र अध्ययन किया हुआ जो विद्वान और खेती में काम करने वाला जो गंवार, वो भी बोलता मैं हूं, एकाएक निश्चय पूर्वक बोल रहे, उसमें कोई हिलता नहीं। अभी मैं हूं ये कैसे सिद्ध हुआ, किस प्रमाण से। और उसमें जो प्रमाणता कौन सिद्ध कर रहा है, वो स्वतः प्रमाण है, स्वयं प्रकाश होने से। इसलिए शास्त्र है स्वयं प्रमाण है, स्वतः प्रकाश है, इसके लिए कोई प्रमाणित आवश्यकता। किंतु कुछ लोग शास्त्र को मानते नहीं, क्या करें। बुद्धि ऐसी बनी है उनकी, संस्कार पहले से ऐसा पड़ा है, ऐसा माहौल में जन्म लिया उन्होंने, इसलिए मानते नहीं। तो इसलिए जो मैं करता हूं, मैं में जो कर्तृत्वपन नहीं है, बुद्धि में है, कैसा समझे वे। अच्छा वो गाढ़ा निद्रा में सोया है, क्या वहां कर्तृत्वपन है किसी को। कोई नींद में सोया है, बढ़िया मकान बनाया है, जिसने नींद में सो गया, उसके सामने खड़े हो महादेव ये मकान किसने बनाया है, बोलेंगे नहीं मैंने बनाया। कहाँ गया अभी की तरह कर्तृपन। जागृत में तुरंत बोलते हैं मैंने बनाया है, और मकान में थोड़ा कोई ऐसा गंदा लगाने से आपसे लड़ने के लिए तैयार हो गए, मेरा मकान है उसमें क्या लगा रहे हो।
अभी गाढ़ा निद्रा में चाहे तो कुछ भी तोड़ भी दे दो, उनको कोई पता नहीं। यदि मैं करता होता तो उस समय में भी होना चाहिए, किंतु मैं नहीं। ये कर्तृत्व है, विज्ञानमय है बुद्धि में। बुद्धि आपकी जागृत में काम कर रही, बुद्धि स्वप्न में काम कर रही है, बुद्धि सुषुप्ति में काम नहीं कर रही। तो बुद्धि सुषुप्ति में नहीं है, उसमें कर्तृत्वपन कहाँ से आएगा, है ही नहीं। इसलिए अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा ये सिद्ध होता है, बुद्धि है तभी कर्तृपन है, बुद्धि नहीं है कर्तृपन नहीं। ये बुद्धि का धर्म है। इसलिए यहाँ राम जी बता रहे, हे हनुमान जी, जो कर्तृत्व है बुद्धि में है और आत्मा कर्ता नहीं है, उसका दृष्टा है और ना भोगता है। ये भोक्तृत्व किसमें, मैंने भोग किया, मैंने खाया, ये भी बोलते। ये भोक्तृत्व धर्म भी आनंदमय का मानते। जो मनोमय कोश है वो करण कोटि में जाता है, विज्ञानमय कोश है उसको कर्तृत्व रूपेण स्वीकार करते हैं, और भोक्तृत्व है आनंदमय को लेके होता है। तो इसलिए जो भोक्तृत्व है आनंदमय का है, मैं तो आनंदमय नहीं है, मैं आनंद स्वरूप हूं। तैतरीय में कहा आनंद पुच्च प्रतिष्ठिता, अर्थात आनंद में जो माया लगा है उसको हटा दीजिए। एक संत कह रहे माया का मतलब वो माया का रूप है, माया हो गया है, माया है वो माया हो गया। अच्छा, माया में दीर्घाकार है और हटा दीजिए, म रहेगा मया, तो आनंद मया। अतः जो आनंद है उसके पीछे माया चढ़ने से वो आनंदमय हो गया। इसलिए आनंदमय है वो मैं नहीं, आनंदमय में जो आनंद है वो मेरा स्वरूप है। इसलिए बोल रहे भोक्ता भी नहीं। चलो भोक्ता तो नहीं है आप, प्रकृति तो हो जाएंगे, सारे जगत को आप उत्पन्न करते हैं ना। आत्मनाकाश संभूता, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति है। सदैव सोमेदम अग्र आशीत, उस सत से जगत की उत्पत्ति हुई है। तो आप प्रकृति हो गए। प्रकृति कहते हैं कारण को, कारण का नाम है प्रकृति। कोई प्रश्न कर सकते हैं महाराज, कारण के नाम यदि प्रकृति है, कुलाल जो घट बना रहे वह मिट्टी भी कारण है, दंड भी कारण है, तो दंड भी प्रकृति है। ऐसा नहीं, उपादान कारण होता है उसको प्रकृति कहते हैं, सभी कारण को प्रकृति नहीं कहते। जैसा घट के प्रति उपादान कारण मिट्टी है, तो मिट्टी को प्रकृति कहते, दंड को नहीं। जगत का उपादान कारण ब्रह्म है, श्रुति बोल रहे तस्माद वा ये तस्माद आत्मनाकाश संभूतः, प्रकृति हो गया, उपादान कारण हो गया। और स्वयं पुरुष भी है वो, तो उसको ऐसा प्राप्त होने पर भगवान राम जी निषेध कर रहे, न प्रकृति न पुरुष हो। देखिए जहां पुरुष और प्रकृति का निरूपण करते हैं वेदांत में, माया और मायापति, गीता में है ना, मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरा, ये शुद्ध वेदांत नहीं।
माया आ गई, वहां मायापति आ गए। राम जी कह रहे न प्रकृति न पुरुषो, वो प्रकृति भी नहीं है पुरुष भी नहीं है, कुछ परे है। उत्तम पुरुषस्पन्य परमात्मेत्युदारिता, भगवान ने भी वही उत्तम पुरुष कहा दिया। उसी उत्तम पुरुष को बता रहे, जो उत्तम पुरुष प्रकृति और पुरुष से परे है वो। तो इसलिए बता रहे प्रकृति भी नहीं है और पुरुष भी नहीं है, दोनों से अतिरिक्त है। शास्त्र में जो प्रकृति और पुरुष को वर्णन किया, इसलिए जो जगत दिख रहे उसको समझाने के लिए एक प्रक्रिया मात्र है, समझाने के लिए एक प्रक्रिया मात्र थोप दिया। प्रकृति शब्द करके उसको अपरा प्रकृति बना दिया, पुरुष शब्द के द्वारा उसको परा प्रकृति बना दिया। गीता के 7वें अध्याय में भूमि रापो नलो वायु करके एक ही तत्व है, किंतु जगत जीक रहे उसके लिए प्रकृति है ये पुरुष है करके। तो प्रकृति को आपने कहा क्षेत्र कहा दिया, पुरुष को कहा दिया क्षेत्रज्ञ कहा दिया, किंतु वहां भी भगवान ने स्पष्ट कहा दिया है क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्र भी मैं हूँ क्षेत्रज्ञ भी मैं हूँ, क्षेत्र भी मेरे ऊपर थोपा हुआ है, क्षेत्रज्ञ भी मेरे ऊपर थोपा है, वास्तव में है ही नहीं हो। वही राम जी और भी स्पष्ट बता रहे हैं, प्रकृति और पुरुष से परे है ही नहीं वो। तो इसलिए बता रहे न प्रकृति न पुरुष हो। यदि कहेंगे चलो प्रकृति पुरुष तो नहीं है, माया तो हो सकता है, सबको ठगा देता है वो, बोले ना माया, वो माया भी नहीं है। जब माया नहीं तो मायापति हो जाएंगे। चलो माया तो नहीं है, माया का पति, माया का नियंता होगा, अरे वो मायापति भी नहीं है। माया ही नहीं तो मायापति कहां से बनेगी। तो इसलिए बोल रहे ना माया नैव चह प्राणम चैतन्य परमार्थता। तो सुनने वाला व्यक्ति सुनते सुनते बोर हो गए, ये राम जी क्या गा रहे, कर्ता भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, माया भी नहीं है, मायापति भी नहीं, इसका मतलब क्या है, शून्य है क्या? ये तो शून्य ही सिद्ध हो गया। तो राम जी बता रहे हनुमान जी शून्य नहीं है, परमार्थतः चैतन्यम। देखिए यहां बता रहे शुद्ध वेदांत परमार्थता, जैसे कारिका में जो अजातवाद बता रहे हैं ना, उसी अजातवाद को ही राम जी भी स्पष्ट कर रहे हैं। इसमें एक विशेषण लगाया परमार्थता, परमार्थ रूप से, पारमार्थिक दृष्टि से। इसलिए वहां कहा दिया न निरोधो न चोत्पत्ति न वध्यो न च शासनम। ना उत्पत्ति है, न प्रलय है, न बंधन है, न उपदेश है, न मुमुक्षु है, न मुक्ति है, इत्येषा परमार्थता। कारिकाकार ने बता दिया पारमार्थिक दृष्टि से, विचार के दृष्टि से न लय है, न उत्पत्ति है, न बंधन है, न उपदेश है, न मुमुक्षु है, न मुक्ति है, यही पारमार्थिक है। व्यावहारिक दृष्टि से यदि विचार करते हो सब कुछ है, वहां उत्पत्ति भी है, लय भी है, शास्त्र भी है, उपदेश भी है, गुरु भी है। अच्छा, शास्त्र है हम चिंतन करते हैं जागृत में, और उपदेश करने वाले गुरु भी कहाँ जागृत में, सुनने वाला व्यक्ति भी क्या जागृत, क्या सुषुप्ति में है क्या? वहां सुषुप्ति में कुछ पता नहीं, स्वयं को मैं कौन हूं पता नहीं, शास्त्र कहाँ से उसको पता होगा? शास्त्र को उपदेश करने वाला गुरु कहाँ है? और शास्त्र का विषयभूत परमात्मा ईश्वर वो भी कहाँ है ही नहीं।
वैसे ही मोक्ष अवस्था में वास्तव में जो है पारमार्थिक दृष्टि से है ही नहीं। तो इसलिए हम बता रहे राम जी भी परमार्थतः पारमार्थिक दृष्टि से विचार से आप चिंतन कर दीजिए, दुराग्रह को छोड़ दीजिए। ठीक है, अनुभव में नहीं आ रहे, मन मानने के लिए तैयार नहीं है, मानता नहीं है मन, है ही नहीं, अचंभित हो जाएंगे। है ही नहीं तो बोल रहे कौन, सुन रहे कौन, देख रहे कौन, खा रहे कौन? उसको सब है ही नहीं। अभी किसी को थप्पड़ मार दिया, अरे मैंने मारा ही नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये व्यवहार को लेके है, किंतु पारमार्थिक विचार के दृष्टि से यहां बता रहे वास्तव में चैतन्य मात्र जैसा समुंदर है, उसमें क्या है, फेन भी है, तरंग है, बुलबुले है, सब कुछ है। किंतु विचार से यदि विचार चिंतन करे, समुंदर से अतिरिक्त कुछ है नहीं, केवल समुंदर ही है। वैसे ही बता रहे हैं हनुमान जी, पारमार्थिक दृष्टि से केवल चैतन्य मात्र है वो, उसको वर्णन नहीं कर सकते हो। वो स्वरूप है, मेरा भी है, आपका भी है, सबका है, ऐसा नहीं। उसके बाद आगे भी बता रहे हनुमान जी, वहां प्रश्न कर सकते हैं, भगवान आपने तो बता दिया पारमार्थिक दृष्टि से कुछ है नहीं, किंतु ये जो जगत देख रहे प्रपंच है, और शास्त्र भी बता रहे उसके द्वारा उत्पत्ति है, उस प्रपंच के साथ संबंध होता होगा। जगत को उत्पन्न करे, शास्त्र भी बता रहे, व्यवहार दृष्टि में भी सिद्ध हो रहे। ये सब क्या है, समझने नहीं आ रहे। तभी राम जी आगे के श्लोक में बता रहे, ततः प्रकाश तमसो संबंधो नोपपद्यते तद्वदेव न संबंधः प्रपंच परमात्मनो। दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। यतः जिस प्रकार प्रकाशात तमसो संबंधो नोपपद्यते, जैसे प्रकाश और अंधकार का संबंध नहीं बनता है, संबंध होता है दो में, प्रकाश और अंधकार का संबंध नहीं। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रह सकता है, जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं है, तो संबंध कहां से होता है? एक में संबंध नहीं होता है। संबंध होने के लिए दो संबंधी चाहिए। देखिए, जहां संबंध होता है संबंधी भी होता है। बोलते मेरे संबंधी है, अच्छा आपके संबंधी है, उसके साथ आपका क्या संबंध है? बिना संबंध से संबंधी कहाँ से बनेगी? बताना पड़ेगा, ये हमारे अमुक है, नाता है, बुआ है, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। किंतु आजकल सब सरल संबंध जोड़, आंटी अंकल हो गया, बस सारा संबंध हटा दिया, दो से जोड़ दिया, सरल बना दिया। जो लंबा चौड़ा याद करने के लिए आवश्यकता नहीं, आपको एक से हो गया, सब सब समेट दिया। तो संबंध आपको बताना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ प्रकाश और तम का संबंध इसलिए नहीं होगा, जहाँ प्रकाश है उत्तम नहीं हो सकता है, जहाँ अंधकार है वहां प्रकाश नहीं हो सकता। तो दोनों में एक यदि नहीं है, संबंध कहाँ से बनेगा? ये दृष्टांत है। प्रकाश और तम का संबंध नहीं हो सकता है।
तद्वदेवः, हे हनुमान जी वैसा ही न संबंधः प्रपंचः परमात्मनो। देखिए, परमात्मा है, चैतन्य रूप है, प्रकाश रूप है। प्रकाश का मतलब ये नहीं लाइट जैसा प्रकाश नहीं समझना उसको। बहुत लोग बोलते हैं लाइट जैसा मानते। ये कुछ साधक है, ध्यान करने वाले भ्रमित होता, अरे मैंने ज्योति देखा बहुत। एक महात्मा, मैंने बिंदु है, बिंदु देखता नीला पीला है। क्या परमात्मा लाइट है क्या? वो लाइट नहीं है। वहां प्रकाश का मतलब है सत्ता है, चैतन्य है, उसको लेना प्रकाश। ये जो सूर्य का प्रकाश है, अग्नि का प्रकाश है, उसमें उष्णत्व धर्म है। ये तो भौतिक प्रकाश है, उसमें उष्णत्व है। ये आत्म प्रकाश का मतलब आत्मा का सत्ता, आत्मा का चैतन्य जो अस्थि रूप से आपको बोध करवाता है, वो प्रकाश लेना। अन्यथा यदि परमात्मा में भी यदि प्रकाश मानते हो, उसमें उष्णता होना चाहिए। आप ध्यान करते हुए आपका सिर जलना चाहिए गर्मी से, इसलिए वो प्रकाश नहीं है। तो जैसा प्रकाश और तम में संबंध नहीं है, तद्वदेव प्रपंच परमात्मनो। परमात्मा है, चैतन्य रूप है, प्रकाश रूप है, और प्रपंच है, अंधकार रूप है। प्रपंच अंधकार रूप क्यों है? माया से उत्पन्न हुआ है। माया का कार्य है, जड़ है। माया को भी तमो गुणात्मक माना है, तमो माना है, मोह स्वरूप माना है। तो इसलिए ये जो माया से उत्पन्न हुआ प्रपंच और उस माया को जो प्रकाशित करने वाला सत्ता परमात्मा, संबंध कहां से बनेगा? इसको लेकर प्रस्थान में, चिसुक आदि में खूब विचार किया है। जैसा मान दीजिए, सामान्यता यदि विचार करें, रस्सी में सर्प भान हो गया, आपने देख भी लिया, किंतु किससे देखा वो अलग बात है, आंख से नहीं देख रहे सर्प को। बोलते हैं हम सर्प को देखा, आंख से सर्प को नहीं देख रहे वह। तो जो सर्प का अधिष्ठान है, उस अंश को आप आंख से देख रहे। हाँ, अंधा है, ये जो अधिष्ठान अंश है उसको नहीं देख सकता, इसलिए सर्प भी नहीं भान होता। रस्सी का जो अंश है वो आंख से देखा आपने, वो भी सामान्य अंश, विशेष अंश नहीं। उसके बाद रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में जो अज्ञान पड़ा है, वही सर्प रूप से देख रहे। वो सर्प रूप से देख रहे, आंख से नहीं है, साक्षी के द्वारा। साक्षी भाष्य माना है, अविद्या का कार्य है। किंतु वो माया ऐसा करके दिखाती है, बस आपका आंख का विषय जैसा भान होता है, आंख से सर्प को देखा करके। अच्छा, विचार कर दीजिए, चलो मान लीजिए रस्सी में सर्प दिखा, मतलब रज्जु अवचन्न, उनमें संबंध क्या है रस्सी और सर्प का? क्या वहां सर्प है? नहीं। यदि सर्प नहीं तो रस्सी के साथ संबंध कहां से होगा? है ही नहीं, संबंध कहां से बनेगा? संयोग संबंध हो नहीं सकता। जैसा टेबल के ऊपर आपने पुस्तक रख दिया, दो पदार्थ, एक पुस्तक है, एक टेबल है, इनमें संयोग संबंध हो गया। कार्य और कारण में, पट और धागे में संबंध है।
नैयायी कहते समवाय संबंध मान लिया। वैसे ही रस्सी और सर्प में संयोग संबंध होगा नहीं, क्योंकि रस्सी है, सर्प नहीं है। समवाय संबंध भी नहीं हो सकता है, किंतु क्या संबंध, इसलिए वेदांत ने कहा चलो आध्यासिक संबंध एक मान लिया, अध्यास के द्वारा बन रहे संबंध। अध्यास से रस्सी दिख रहे, रस्सी में सर्प, इसलिए आध्यासिक संबंध मानो, संबंध है ही नहीं। तो वैसे ही प्रपंच और परमात्मा में संबंध है ही नहीं। परमात्मा को छोड़ दीजिए, आप और शरीर के साथ कोई संबंध नहीं। अरे आप जो अहम बोलते हैं, मैं बोलते हूं, उसके साथ शरीर का संबंध बनेगा कहाँ? ये मैं व्यापक है, शरीर एक मुट्ठी भर के परिचिन्न है। मैं उसको प्रकाशित करने वाला है, शरीर प्रकाश्य है। मैं चेतन है, शरीर जड़ है। संबंध कहाँ से बनेगा? तो भी संबंध जैसा प्रतीति होता है, इसी का नाम है अघटित घटना पटीयसी माया। माया का खेल है, जो है नहीं वहां दिखा रहे आपको, यही माया है। इसलिए हम बता रहे ये प्रपंच और परमात्मा में वास्तव में कोई संबंध है नहीं, जैसा अंधकार और प्रकाश में नहीं। उसी को ही आगे भी स्पष्ट कर रहे थे कि राम जी, और एक दृष्टांत के द्वारा। छाया तरो यथा लोके परस्पर विलक्षणो तद्वत् प्रपंच पुरुषो विभिन्नो परमार्थतः। छाया तरु यतः, जैसा संसार में व्यवहार दृष्टि में हम मानते हैं वृक्ष है, अरे बहुत धूप है, क्या करो, उस वृक्ष की थोड़ी छाया में जाके बैठे। अच्छा, वहां वृक्ष और उसकी छाया दोनों एक है क्या? नहीं, बिल्कुल अलग है। छाया अलग है, वृक्ष अलग है। जैसा वहां छाया और वृक्ष दोनों भिन्न है, दोनों के साथ कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा और प्रपंच, ये प्रपंच भी एक प्रकार परमात्मा की छाया जैसा है, इसलिए आभासवाद कहा दिया। उसमें भी कोई संबंध नहीं है। तो छाया और वृक्ष में संबंध ना होने पर भी अविवेकी लोग उसको संबंध मानते है ही नहीं, मानते। वैसे ही प्रपंच और परमात्मा में भी छाया और वृक्ष के समान है, कोई संबंध नहीं, किंतु मान लिया है तो दोनों भिन्न है। केवल वृक्ष का छोड़ दीजिए, शरीर का भी। अच्छा, आपके शरीर की छाया पड़ती, तो शरीर की जो छाया पड़ रही है, तो आपकी शरीर की छाया, आप चल रहे, कोई गंदगी में गिर गई तो क्या शरीर गंदा हो गया क्या? आप जा रहे, जाते समय बीच में नाला आ गया, उधर से प्रकाश है, छाया आपके नाले में गिर गई, अरे मेरी छाया नाले में गिर गई, अरे मैं गंदा हो गया, जाओ स्नान कर दे दो, करेंगे क्या आप? इसने कहा अरे आपने तो गंदगी को स्पर्श किया, स्नान करो। अरे मैंने कहा गंदगी, छाया है। तो छाया का यदि संबंध होने से आपका शरीर की गंदगी नहीं होती है, तो वैसे ही मन आदि बुद्धि आदि उपाधि में होने से मैं कैसा गंदा होगा, मैं कैसा पापी होगा? किंतु बोलते यही विचित्र है, वहां आप स्वीकार नहीं कर रहे। शरीर की जो छाया है
वो मलमूत्र के नाले में भी गिरने पर भी अपने को अपवित्र नहीं मानते। ये नहीं कहते मेरी छाया है इसलिए गंदा हो गया मैं भी, ये नहीं मानते। तो यहाँ कैसा हो रहा है, जो अहम आत्मा है उसकी छाया के समान है शरीर आदि, उसमें सब कुछ हो रहा है, उसमें तो सब कुछ हो रहा है, किंतु मान रहे मेरा। इसी का नाम है अध्यास अविद्या है। वास्तव में आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, मान लिया हमने ऐसा। अच्छा, स्वप्न में आप देखते, स्वप्न में किसी की हत्या किया, और जागृत में अकेली कहे अरे मैं हत्यारा हूं मुझे दंड दीजिए, मैंने स्वप्न में अमुक को मार दिया। सुनने वाला व्यक्ति कहा अरे तुम स्वप्न में देखा, अभी तो पागल हो गए, अभी कैसे दंड देंगे। वैसे ही यहाँ भी ऐसा ही, किंतु तादात्म्य होने से बोलते मैं पापी हूं, मेरा जन्म हुआ है, मैं अमुक हूं करके। वास्तव में कोई संबंध नहीं, यही बता रहे हे हनुमान जी। पारमार्थिक दृष्टि से, विचार के दृष्टि से जैसा शरीर और छाया है वैसा है। छाया में गंदगी पड़ने पर भी शरीर गंदा नहीं होता है। और दूसरी बात है, यदि उस छाया को यदि आप पकड़ना चाहते हो नहीं पकड़ सकते। जैसे जैसे आप पकड़ने जाएंगे वो आगे आगे चलते जाएगी, है नहीं तो कैसा पकड़ेंगे आप। अपनी छाया को यदि पकड़ने जाएंगे वो आपसे आगे जाएगी या। वैसे ही परमात्मा की छाया है जगत, वो गंदा होने पर वो आत्मा गंदा नहीं हो सकता। और छाया जिस प्रकार आप नहीं पकड़ सकते हैं वैसे ही जगत को भी आप नहीं पकड़ सकते। जगत अभी किसका हुआ ही नहीं, है नहीं तो होगा कहां से। यदि था अलग क्यों हुआ, बोलते ये मेरा खास व्यक्ति था। अरे खास व्यक्ति वो तो गया क्यों, वो आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए ना, गया। तो यदि गया है आपका खास व्यक्ति कहां से होगा। बोलते हैं व्यवहार मेरा खास व्यक्ति चलो छोड़ के गया। तो इसलिए यहाँ स्पष्ट बता रहे राम जी, जिस प्रकार शरीर और शरीर की छाया वृक्ष और वृक्ष की छाया में परस्पर भिन्न है, वैसा आत्मा और जगत में भिन्न है, कोई संबंध नहीं है। वही आत्मा मैं हूँ, आप भी हूँ, सारे जीव वही आत्मा बता रहे। आगे के विचार हम लोग ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वदरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।